दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी पहलवान बेटियां, बात है बेरोजगारी की, बात है शिक्षा की, शिक्षा नीतियों की, स्वास्थ्य सुविधाएं की, और सबसे बड़ी जो बात है वो बात है इस भारत के भाईचारे की, प्रेम मोहब्बत की। ये ध्यान रखना। भूल तो इंसान से ही होती है। जब गलती आपने की है तो सुनिए। अगर हम गलती करेंगे तो हम भी तो आपसे सुनेंगे। आपने गलती की है तो आप भी सुनिए। और पूरा जी जान से दिल खोल करके आपसे शिकायत करने आई हूँ, इस बात की दिल्ली से शिकायत करने आई हूँ और फिर आपसे निवेदन करने आई हूँ, जो भूल आपने की उसको सुधारिए। और मैं आपसे वादा करके जाती हूँ इस मंच से कि अगर मेरी कांग्रेस की प्रत्याशी को आप जिताते हैं, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाते हैं, तो जैसे आज इनको लेकर के रोड शो कर रही हूँ ना, आपके अपने काम के लिए हाथ पकड़ के गलियों में घुमाऊंगी। ये ध्यान रखना। ये आपसे वादा करके जाती हूँ, जिस तरह वोट की अपील करने आई हूँ उस तरीके से आपके नगर निगम का काम भी एक फोन पर अगर इन्होंने नहीं किया तो गलियों में घुमाऊंगी इस नगर पंचायत के मोहतरमा। ध्यान रखिएगा। और आपसे फिर यहां से आप नींव रखिए इस उत्तर प्रदेश की नगर पंचायत संगठन से। उत्तर प्रदेश में इतिहास होना चाहिए। और जितने भी प्रत्याशी तुम्हारे पार्टियों से खड़े हैं, मैं उनको चैलेंज करना चाहती हूँ इस मंच से कि वो एक बार भी जरा बोले देश की सरकार के खिलाफ, एक बार भी जरा बोले बेटियों के बलात्कार हो रहे, एक बार भी जरा बोले। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस पार्टी का अध्यक्ष बोलता ना हो तो सोचिए उन नेताओं की क्या है। जिन नेताओं को एमपी एमएलए बनाया जनता ने, आपके नेताओं को, आपके समाज की अगुवाई करने वाले नेताओं को, उनको ही तुम्हारी समाजवादी पार्टी नहीं बचा पा रही है, बसपा नहीं बचा पा रही है, तो सोचो तुम क्या हो। सोचो 4-4 बार के एमपी रहे रामपुर से। सोचिए, गहन कीजिए। इस देश में अगर इस पार्टी को हटाने का जज्बा अगर रखती है तो वो कांग्रेस रखती है। इस देश में बेरोजगारी की आवाज उठाने का जज्बा रखती है तो वो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रखता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं तो बेटियों के साथ खड़े रहने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी बार गई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की धर्मपत्नी दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, कितने बार वो गए, कितनी बार उन्होंने आश्वासन दिया मनीषा वाल्मीकि को जाकर के, और कितनी बार उन्होंने बिल्किस बानो की आवाज उठाई, कितनी बार इस कन्नौज की जनता ने कई बार चुना है। और सबसे बड़ी भूल जो आप भटके इस उत्तर प्रदेश का नाश ही तब से हुआ। आपने क्षेत्रीय पार्टी को पनपने दिया, आपने 4-4 बार की 2 पार्टियों की सरकार बनाई, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर लास्ट मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी जब दिए थे, जितने यहाँ स्कूल होंगे ना, जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, मैं दावे से कह सकती हूँ कि कांग्रेस की होंगी, दावे से। ये ध्यान रखिएगा। जब वोट मांगने की बात आती है आप लोगों से तो आप क्या कहते हो, वो हमारे समाज का खड़ा, वो हमारी खाला का खड़ा, उनका फूफा का खड़ा है, उनका चाचा और खड़ा है, यही करते हो ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस अपनी गलती को नहीं सुधारा तो देश के इतने बड़े बड़े मंच आप लोगों की आवाज उठाने के लिए लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है सरकार। जब देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो आपकी आवाज कौन उठाएगा। आप ये तो चाहते हो कि हमारी आवाज उठाने पूनम पंडित आए और विजय मिश्रा जी आए, लेकिन आप कांग्रेस के लिए वोट ना करके ये दर्शा देते हो कि आप खुद ही चाहते हो कि हमारे साथ सरकार नाइंसाफी करे। क्या आप चाहते हो आपके साथ नाइंसाफी हो? क्या आप चाहते हो कि बिल्किस बानो जैसा हाल हो? क्या आप चाहते हो मनीषा वाल्मीकि, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर कांड जैसे हो? अगर आप नहीं चाहते हो तो हाथ ऊपर करके, एक हाथ उठा करके मेरी प्रत्याशी को समर्थन कीजिए, जोरदार स्वागत कीजिए मैडम का, और उनको भारी मतों से जिताना। और आप बता देना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कि हमारी अपनी पार्टी, हमारे बुजुर्गों की सींची हुई पार्टी, इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी
पार्टी और इस मंच पर अगर हम खड़े हैं, ये आजादी से बोलने में हमें सिखाने वाली पार्टी और आज प्रत्याशी है आसमा बेगम एक महिला होकर के, ये सब अधिकार दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और हम अपना समर्थन उनको देते हैं। मैं फिर कह करके जा रही हूँ कि बटना में नौजवान साथी ज्यादा भाग करके गए थे 5 दिन पहले की सेल्फी लाएंगे, फोटो लाएंगे। उन बेटियों से भी पूछ लेना जिनके शरीर पर कपड़े नहीं होते, कित की तरह बलात्कार करके नाच लेते हैं बेशर्म, और जब ये नेता नहीं बोलते हैं, जब ये रोड शो करने नहीं आते। ध्यान रखना आप लोग। नंबर अगर ये तानाशाह है तो नंबर सबका आएगा। जब कोई मुस्लिम समाज के की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, तो पर्दे में जो है कुछ चंद लोगों की मैं बता रही हूँ, सबकी नहीं, चंद लोग खुश हो जाते हैं। ये देखो ये मुसलमान मर गए, ये हो गया सरकार में, वो हो गया, 4-4 फीट कूदते हैं। और जब किसी हिंदू की हत्या हो जाती है तो कुछ मुसलमान भी कहते हैं अच्छा तुम क्या ये सोच रहे थे हमारा ही नंबर आएगा? बेटा नंबर तुम्हारा भी। हमारे यहाँ लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं। ये ध्यान रखना, ये तानाशाह सरकार है, ना ये मुसलमानों की है, ना सिखों की, ना ईसाइयों की, ना हिंदुओं की। सिर्फ इनको अपनी कुर्सियों से मतलब है। आप अपने भाईचारे को मत बिगाड़िए, भाईचारे को मत खराब करना। मैं आप लोगों से ये कह करके जा रही हूँ, इस देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा खून पसीना सींचा हमारे बुजुर्गों ने, और ऊपर से बैठ करके देख रहे होंगे तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? ये देखो, ये इनके लिए हम लड़े थे, इनके लिए देश को आजाद कराया था, इनके लिए लड़े थे। नौजवान जो है इनके लिए ये मुकदमे लगवाते फिर रहे, घूम रहे, काम करने का काम नहीं कर रहे। इनके लिए हम मरे थे, इनके लिए हम फांसी पे झूले थे। क्या सोच रहे हैं? इस देश में, इस पार्टी को, इस देश को सींचने वाले लोग महात्मा गांधी जी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष नेहरू, पटेल, गांधी, अशफाकुल्लाह खान, अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, कवि कस्बार जैसे लोगों की ये पार्टी है जिन्होंने देश को आजाद कराया है। ये ऐसे तानाशाह लोगों का नहीं है देश। इस बात को आप जहन कर ले। एक एक नौजवान मैं देख रही हूँ, ज्यादातर सभी मेरे से बड़े ही होंगे बच्चों को छोड़ करके। ये जिस दिन आप अपने जहन में उतार लोगे, अपनी अंतरात्मा में उतार लोगे कि ये देश उन लोगों के खून पसीने से सींचा हुआ है, ना कि उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजों से दलाली ली और पेंशन ली और माफीनामे लिखे, उनका नहीं है देश। आप अपनी आवाज उठाना जब सीख जाएंगे तो ध्यान रखना, न जाने कितने हम जैसे लोग आपको समर्थन करने के लिए आ जाएंगे। जब आप ही अपने वोट पे बात करके नाइंसाफी अपने साथ करते हो तो हम जैसे लोग भी ये सोचते हैं चलो इनको तो आदत होने लगी। क्या आपको आदत हो गई है? अपनी आदत को बदलिए, बदलिए। फिर से वही दौर होना चाहिए जिस हिंदुस्तान की गली में निकले तो एक दूसरे को नफरत से न देखें, प्रेम से देखें कि ये भारत का नागरिक है, हमारा पड़ोसी है। ये मत देखिए हिंदू है या मुसलमान है, ये जरूर देखना अपने पड़ोस वाले घर में खाना बना है या नहीं बना है। लॉकडाउन में आपने माहौल देखा था, कोरोना काल में इस सरकार के मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी भी नहीं आपको सिलेंडर दिलवा रहे थे, तो आपका पड़ोसी हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा था, सेवा कर रहा था। ये सिर्फ विचारधारा कांग्रेस की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, 4 बार की सरकार अखिलेश जी की रही, बहन जी की रही और हमारी कांग्रेस की भी रही, और अब 2 बार से लगातार भाजपा की सरकार है और पहले भी भाजपा की सरकार थी। क्या इनके पास और मुख्यमंत्री नहीं है इस देश को देने के लिए? इसका मतलब एक तरफ एक लोगों को सपोर्ट करना है, और आप लोगों को, जो लोग राशन लेते हैं उनके लिए भी कहूंगी कि जितना आप एक नमक की थैली पर टैक्स भरते हैं ना, आप जरा गुणा भाग कर लेना, और जिनके नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं वो कर करके दे देना। जो 5 किलो गेहूं में और 4 किलो चावल में तुमने अपने पेट को बांटा 2022 में, उस भूल को सुधारिए। ये मौका है आपके पास। मैं मंच संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई, पुनः धन्यवाद करती हूँ भाई जी का, और
यहाँ पर धूप में डटे रहे आप लोग, इतनी बेसब्री से इंतजार करते रहे लोग। ये ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ फिर से वो नेता आए तो आप उनसे हक रखते हैं, पूछिए कि जब हमारे नेताओं की बात हुई तो तुम कहाँ थे। हम भी तो पूछते हैं अपने नेताओं से, वाकई पूछ लेते हैं। अगर कोई भूल हो जाती है, कभी कभी गंधार होते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके ट्विटर की राजनीति करने वाले लोग हैं। और ये ध्यान रखना, वो जमीन के नेता नहीं है। आपके जमीन के नेता विजय मिश्रा जैसे, पालीवाल जैसे, हम जैसे लोग हैं जो आपकी किसान आंदोलन से लेकर आज तक आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो बेटियों के बलात्कार की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सुविधाएं की हो, इन युवाओं की नौकरी की हो। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पिताजी ने उनको सत्ता दी थी। अपने कार्यकाल में एक बार में मुख्यमंत्री नहीं बने, वो ये ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत इतनी नहीं करते, जनता की इतनी बात नहीं सुनते, और जिस अध्यक्ष के पद के लिए उन्होंने अपने पिताजी से ही झगड़ा कर लिया हो, आप उनके लिए क्या है बताइए? है कुछ जिन्होंने अपने परिवार में विवाद कर लिया चंद कुर्सी के लिए, और वो कुर्सी भी उनकी नहीं बची। अब्राहम लिंकन कहकर के गए थे कि ये जनता का राज है, ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट पड़ती है, यहाँ किसानों का वोट पड़ता है, मजदूरों का पड़ता है, जैसे वैसे ही पड़ता है देश के प्रधानमंत्री का, वैसे ही पड़ता है एक मजदूर का। और ये लोकतंत्र से देश चलता है, ये जो तानाशाह तंत्र से नहीं चलेगा। जिस दिन आपने इस बात को महसूस कर लिया तो आप बेहतर हो जाएंगे और आपके साथ नफरत भी कम हो जाएगी। दावा करके जाती हूँ, पुनः आप लोगों से निवेदन करती हूँ, मेरी कांग्रेस की प्रत्याशी जो है उनको ज्यादा से ज्यादा आसमा बेगम जी को वोट डाल करके जिताना, और यहाँ के नेताओं को यह भी दिखाना कि देख तेरी बेरुखी का आलम क्या है, देख तेरी बेरुखी का आलम क्या है, तू भी देख और जमाना भी देख रहा है। इस तरीके से आप जिताना। अंत में आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, सभी को मेरा हाथ